ओके सो वेरी गुड इवनिंग डियर ऑल। सबसे पहले हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। और आज हम कुछ एक नए सेटअप की बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है और पैसे देने वाला सेटअप है। ओके, जैसे कि आपको पता है, जो लास्ट सेटअप आया था, सुपर ट्रेंड आया था। ओके, सुपर ट्रेंड फ्लैट है और अकॉर्डिंगली रेंज बन गया। जहां भी रेंज फटेगा एक मूव आएगा। बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। काफी लोगों के मैसेजेस आए थे मुझे कि अब सिर्फ वही फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो वही चीज मैं बोलता हूँ, कोई भी सेटअप ना 100% करेक्ट नहीं होता। उसकी प्रोबेबिलिटी वही 70-80% रहती है। ओके, डिपेंड करता है आप किस तरीके का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में खेल रहे हो। ओके, अगर आप 1:2 या 1:3 में खेल रहे हो कि ₹1 का रिस्क है, ₹3 का रिवॉर्ड है, ₹2 का रिवॉर्ड है, तो डेफिनेटली आपके पास एक एज है। ओके, प्लस सेटअप सेटअप की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में खेल रहे हो तो आपके पास ओवरऑल एज है। ओके, बट जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आपने गलती कर दी कि आप से रिस्क के ₹1 का टारगेट है 0.5 का, ठीक है, मतलब 50 पैसे का टारगेट है, तो उस केस में वो फिर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे ना आप। ठीक है, वो एक अलग सेटअप था। आई होप आप सभी ने देखा होगा, और उसको देखना, जितने लोगों ने नहीं देखा शेयर करना, देखना। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बेस्ट सेटअप है वो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। ओके, ठीक है। आज हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। स्टॉक्स में जोर का पैसा है। ठीक है, इमोशंस कम आते हैं स्टॉक्स में, कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा इमोशंस आते हैं, स्टॉक्स में कम आते हैं। स्टॉक्स में हम होल्ड भी कर सकते हैं, हमें लगता है कि मूव दे देगा तो हम उसको होल्ड भी कर सकते हैं, बट ऑप्शन में तो रिस्क है ना, कि कल बड़ा गैप डाउन गैप अप हो गया या थीटा डिके हो गया, तो इस वजह से रिस्क है। स्टॉक्स में भी गैप अप गैप डाउन का रिस्क है। ओके, बट कैसे आप स्टॉक्स को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं, हम आज एक सेटअप की बात करेंगे। ठीक है, ज्यादातर लोग जो होते हैं, जो सबसे पहले मार्केट्स में आते हैं, आप इमेजिन करो आप भी सबसे पहले मार्केट्स में आए होगे। सबसे पहले आप क्या ट्रेड करते हो? सबसे पहले आप देखते होगे आईपीओ। किसी का आईपीओ आ रहा है क्या? ठीक है, आईपीओ आईपीओ में ट्रेड करें। ठीक है, आप अप्लाई करते हो आईपीओ में, और आईपीओ में कभी लकीली आपको मिल जाता होगा या कभी आपको नहीं मिलता होगा। कुछ आईपीओ ऐसे होते हैं जो गैप डाउन से ओपन होते हैं। ओके, कुछ आईपीओ बहुत बहुत अच्छे ओपन होते हैं और एकदम मोमेंटम में जाते हैं। बट सच बताऊं ना, आईपीओ से अच्छा, अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना है, मैं कहता हूं मत लगाओ आईपीओ में पैसा। ठीक है, मैं आपको यहां पर एक सेटअप डिस्कस करूंगा। उस सेटअप के थ्रू अगर आप स्टॉक्स को ट्रैक करते हो, ओके, स्टॉक्स को ट्रैक करते हो, तो डेफिनेटली उस स्टॉक्स के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी 70-80% रहती है। 100% किसी चीज की गारंटी नहीं है, 80% तक प्रोबेबिलिटी रहती है। और वो स्टॉक एटलीस्ट 30, 40, 50, 60, 70 इतना परसेंट तक रिटर्न दे सकता है। कुछ स्टॉक्स तो 150% तक भी रिटर्न दे सकते हैं। बट आइडेंटिफाई कैसे करें, यही तो बात है। ये तो सब ज्ञान देते हैं कि स्टॉक में मूव मिलेगा, ये और वो, सेटअप बताओ, उसी चीज के लिए मैं हूं यहाँ पे। ओके, क्योंकि ज्ञान की बातें नहीं करते, प्रूफ करते हैं चीजों को। ओके, और जस्टिफाई करते हैं कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होता है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखा हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है। हिस्ट्री रिपीट्स इन इटसेल्फ। ओके, जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में होगा ही होगा। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करो, आप स्टॉक ट्रेडिंग की बात करो, आप किसी की भी बात करो, जो पास्ट में हुआ है वो फ्यूचर में होगा। ठीक है, आने वाले 10 साल 50 साल 100 साल बाद भी जो आज जो पास चल रहा है प्राइस एक्शन वो होगा। क्योंकि क्या है, मार्केट क्या है, इमोशंस। ठीक है, इमोशंस में कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, इमोशंस तो चेंज नहीं हो सकते ना लोगों के। ओके, तो वैसे ही होगा, आगे भी होगा। ओके, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेटअप को स्टार्ट करते हैं, फिर हम चार्ट्स पे जाएंगे, सेटअप को प्रूफ करेंगे। ओके, स्टॉक्स स्पेसिफिक है, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग की आज बात नहीं होगी। और थोड़ा होल्ड कर सकते हो लंबा, और कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो सब देखेंगे हम। चलो, सबसे पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं। ओके, आई होप स्क्रीन विजिबल है। हाँ, ठीक है। सेटअप का नाम है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर बेस ब्रेकआउट। ओके, आईपीओ बेस ब्रेकआउट सेटअप। आईपीओ बेस ब्रेकआउट सेटअप क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी सिर्फ समझना है क्या चल रहा है। किसी भी कंपनी का आईपीओ आया। ओके, आईपीओ आया, आईपीओ आने के बाद उसके डेली टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करो। मैं आपको यहां पे दो पैटर्न बनाऊंगा, दो पैटर्न का प्राइस एक्शन बनाऊंगा, बस उस दो पैटर्न को आपको फॉलो करना है। फर्स्ट पैटर्न,
फर्स्ट पैटर्न क्या होगा? फर्स्ट पैटर्न ओपन हुआ, ओपन होने के बाद डेली कैंडल, ठीक है, ये प्राइस नीचे गया, नीचे गया, गिरा, ठीक है, वापस से ऊपर आया, ऊपर आया, फिर वापस से गिरा, और अब ये ऊपर जा रहा है। अगर ये बेस का ब्रेकआउट होता है, ये बेस का ब्रेकआउट होता है, तो यहां से ये एंट्री पॉइंट रहता है, ये एंट्री पॉइंट रहता है, और यहां से पॉसिबिलिटी रहती है कि स्टॉक एटलीस्ट 50% का मूव देगा, ठीक है। वैसे 30-35% तक भी मूव आता है एटलीस्ट, बट 50% का लगता है कि इस लेवल तक तो मूव दे देगा, ओके। और कुछ स्टॉक्स 100% भी जाते हैं, कुछ स्टॉक 150% भी जाते हैं, और कुछ स्टॉक बस ये बॉटम बना के यहां से फिर इतना भागते हैं कि बहुत जोर का रिटर्न देके जाते हैं, ओके। ये क्या है? ये फर्स्ट पैटर्न है। पैटर्न क्या है? बेस बन रहा है। बेस कैसा बन रहा है? अगर आप देखोगे यहाँ पे प्राइस, ये आईपीओ आया, यहां से प्राइस स्टार्ट हुआ था ट्रेड करना कोई भी स्टॉक, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, गिरा, 10-15 दिन गिरा, उसके बाद ऊपर आया, ठीक है, 6-7 दिन ऊपर आया, उसके बाद वापस से गिरा, वापस से गिरा, 4-5 दिन गिरा, और फिर वापस से 3-4 दिन बढ़ा, बढ़ने के बाद ये ब्रेकआउट करेगा, तो यहां पर एंट्री हो सकता है, और टारगेट 30-35, वो डिपेंड करता है आप कितना टारगेट तक होल्ड कर सकते हो, ओके। एसएल क्या होगा? एसएल जो भी ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल का लो, मतलब ये जो ब्रेकआउट हुआ है, सपोज यहां पर ब्रेकआउट आया, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उस कैंडल का लो होगा एसएल, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट पैटर्न। सेकंड पैटर्न भी मैं डिस्कस करता हूं, फिर मैं चार्ट्स पे चलूंगा। सेकंड पैटर्न, आईपीओ आया, प्राइस कर रहा है कंसोलिडेशन, लास्ट कुछ टाइम से प्राइस कर रहा है कंसोलिडेशन, और अचानक से ब्रेकआउट आया है, ये अलग है। समझना दोनों पैटर्न में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट पैटर्न में क्या हुआ? प्राइस ऊपर से नीचे आया, ठीक है, नीचे से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और नीचे से फिर ऊपर गया। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन के बाद ये बेस बन रहा है पूरा, और बेस का यहां पे हो रहा है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट हो रहा है बस। तो ये आपका एंट्री होगा, एटलीस्ट 35-40-50% तक ये स्टॉक मूव देगा। ये दो पैटर्न, ये दो पैटर्न सबसे ज्यादा काम में आएंगे आपको, अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है तो। वैसे तो हमारे बहुत सारे सेटअप है, लेकिन ये मेन सेटअप जो हम ट्रेडर्स कम्युनिटी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और अभी हमने थर्सडे को, फ्राइडे को एक स्टॉक में पोजीशन भी बनाया है, जिसमें हमारा ट्रिगर हुआ था, ओके। और सब कुछ डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्व करते हैं, ओके। पैटर्न समझ में आया? पैटर्न क्या है? पहला फर्स्ट पैटर्न क्या है? पहले नीचे आया, नीचे से वापस ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर नीचे आने के बाद फिर ऊपर जा रहा है, ये ब्रेकआउट करेगा और यहां से फटेगा। दूसरा पैटर्न क्या है? कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है कंसोलिडेशन की जो आईपीओ का जो प्राइस था उसको ब्रेक नहीं किया। आप समझो, आईपीओ का जो प्राइस था इसको ब्रेक नहीं किया, जो कंसोलिडेशन चल रहा है। सपोज आईपीओ का प्राइस था 100 चल रहा है, मान लेते एग्जांपल, 100 से नीचे 95, 96, 95, 96, 90, 85, 97, 96, 100 टॉप है, इसको ब्रेक नहीं किया, बाकी नीचे कंसोलिडेट कर रहा है। और जैसे ही 100 को ब्रेक करेगा, यहां से ब्रेकआउट हो जाएगा और एक जोर का मोमेंटम आएगा, जोर का मोमेंटम, ठीक है। हवा में बातें लग रही होंगी, ठीक है। अब हम चार्ट्स पे देखते हैं उसको, एक एक स्टॉक को, कुछ स्टॉक्स, कुछ एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है। हाँ, ओके। ये है मेरा चार्ट, पहला चार्ट जो हमने और हमारी कम्युनिटी ने, हमने यहाँ पे फ्राइडे को इस स्टॉक में पोजीशन बनाया है, ठीक है। ये है सैनको गोल्ड। आप देखो हुआ क्या, ठीक है। ये मैं एग्जांपल बाद में दिखा दूंगा, लेकिन ठीक है अभी मैं बताता हूँ उसमें हो क्या रहा है। ये आईपीओ बेस ब्रेकआउट हो रहा है। यहां पर क्या हुआ? आईपीओ आया था, ओके, प्राइस नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर गया, ये इस लेवल पर ब्रेकआउट आया है 445 पर। हमारा एंट्री एग्जैक्टली 446 के आसपास था एंट्री, और 446 पर हमारा ये ट्रेड ट्रिगर हो चुका था। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसका अगर ब्रेकआउट आया तो ये रुकेगा नहीं,
रुकेगा नहीं। एसएल क्या होता है? एसएल हमेशा कैंडल का लो होता है, जो भी ब्रेकआउट कैंडल होता है इसका लो रहेगा एसएल। टारगेट क्या? टारगेट अपना अपना रहेगा, बट एटलीस्ट हमें लगता है 35 से 40% तक का मूव यहां पर आ सकता है इस स्टॉक में, सेमको गोल्ड में। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, अभी तो ठीक है, ये अभी ब्रेकआउट हुआ है तो आपको उतना ज्यादा कन्विक्शन आएगा नहीं। मैं आपको जो मूव दिए, ठीक है, चार्ट्स पर, उन चार्ट्स पर लेके चलता हूं। ये साइंट डीएलएम, ठीक है, ये एक स्टॉक था। सेटअप का नाम पता है? आईपीओ बेस ब्रेकआउट। अब आप देखो, आईपीओ आया यहां पर, अब समझना, ऊपर गया, कोई बात नहीं, आपको चेज नहीं करना। आईपीओ के बाद, आईपीओ के बाद क्या होना चाहिए? बेस बनना चाहिए, बेस, बेस बनना चाहिए। बेस मतलब कंसोलिडेशन होना चाहिए। याद है मैंने सेकंड वाले एग्जांपल में बोला था कि इसका जो आईपीओ का हाई है वो नहीं जाना चाहिए। ओके, उस एग्जांपल पे भी मैं आऊंगा, बट यहां पर मुझे बहुत अच्छा बेस दिखा है, मैं आपको बताऊंगा कैसे बेस दिखा है। आईपीओ आया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये आया मेरा बेस, जो मैं बात कर रहा था ना, ये ये मेरा बेस आया, और ये मेरा ब्रेकआउट आया, ये मेरा ब्रेकआउट आया। हमेशा जो मेरा एंट्री रहेगा वो ब्रेकआउट कैंडल पर रहेगा, और इस कैंडल में मेरा वॉल्यूम्स भी आया था, वॉल्यूम्स भी आया था। ओके, तो ये मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा, ये मेरा एसएल रहेगा, ये एंट्री पॉइंट, ये एसएल रहेगा। और इसके बाद देखो आप कितना परसेंट, कितना पॉइंट का मूव आया है? 37%, 40% तो आता ही आता है, आता ही आता है। 35-40% तो आता ही आता है। 100% भी जाता है, 150% भी जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? यहां पर एक बेस बना है, यहां पर एक बेस बना है। ठीक है, ये जो फर्स्ट एग्जांपल है मेरा, फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, और लेके चलता हूं चार्ट्स पे। एचएमए एग्रो, एचएमए एग्रो क्या होगा? सिंपल, आईपीओ बेस ब्रेकआउट पैटर्न। ये मेरा हाई लगा, ये मेरा हाई लगा, प्राइस नीचे गया, ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। अब देखो, लेवल टूटना चाहिए, इतना तो प्राइस सेक्शन का नॉलेज होना चाहिए कि आपको ये ब्रेकआउट होने दिखता दिखना चाहिए। फिर प्राइस नीचे आया और इस कैंडल में ब्रेकआउट आया, कुछ नहीं, यहां पर आपका एंट्री होगा, ये आपका एंट्री होगा, ये लो आपका एसएल होगा, एसएल तो रखना पड़ेगा। ओके, ये लो आपका एसएल होगा, और ये देखो कितने पॉइंट का, कितने परसेंट का मूव आया? 20% का। ठीक है, 20% का आसपास का मूव इसमें आया है। ठीक है, ये ऐसा सेटअप है जो आपको क्विक पैसा देके जाएगा। दे देखो, आप देखो कितने दिन में, 30 अगस्त से आई थिंक 5 सितंबर, मतलब 5 दिन में 20% का रिटर्न देके गया स्टॉक, भागा। और अभी भी क्या कर रहा है? अभी भी क्या कर रहा है? अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। ये जब वापस से फटेगा तो एक और मूव आएगा, पकड़ लो पकड़ते बने तो। ओके, जब वापस से ये रेंज में से निकलेगा तो इसमें एक और मूव आएगा, बड़ा मूव आएगा। ओके, क्योंकि यहां पर हो सकता है ये बॉटम बन चुका है, ये यहां पर इसका, ये जो बॉटम है ये बॉटम बन चुका है, और यहां से ऊपर गया, फिर रिटेस्ट कर रहा है, फिर मूव आएगा, फिर टाइम पास करेगा, फिर मूव आएगा। तो प्राइस ऐसे ही बिहेव करेगा, ऊपर रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन, फिर एक मूव आएगा, फिर रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन, फिर एक मूव आएगा। आपको सिर्फ क्या समझना है? पैटर्न समझना है। और यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ के बेस का ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है, और आते हैं, और दिखाऊं, जितने चार्ट दिखाऊंगा उतना आपको कन्विक्शन आएगा। अब ये देखो, ये क्या हो रहा है? ये है मैनकाइंड फार्मा। ठीक है, आईपीओ आया, आईपीओ आया, ये देखो, आईपीओ के बाद क्या बन रहा है? ये पूरा बेस बन रहा है, ये पूरा बेस बन रहा है। यहां पे वो पैटर्न नहीं बन रहा, यहां पे वो वाला पैटर्न नहीं बन रहा। ओके, ये सेकंड वाला पैटर्न बन रहा है। सेकंड वाला पैटर्न कैसा? कि यहाँ पे बेस बन रहा है, पूरा पूरा बेस बन रहा है। ओके, बेस बन गया, बेस बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ। आपको दिख जाएगा कि यार ये तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, इस कैंडल पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है। बस क्या होगा? ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, ये आपका एसएल होगा। मैं बोल रहा हूं ना, 80% टाइम्स आपका टारगेट जाएगा, 20% टाइम्स हो सकता है कोई ऐसा आईपीओ आ गया जो ठीक है ब्रेकआउट दिखा दिया बट वापस से नीचे आ गया, 20% टाइम्स आपका एसएल जाएगा। बट आप देखो ना, 80% टाइम्स आपको प्रॉफिट जाएगा, और प्रॉफिट कैसा? इतना जोर का मूव आएगा, इतना जोर का मूव आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पैटर्न है, ये हमारा सेकंड पैटर्न की बेस, बेस बना, बेस का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद सीधा मोमेंटम।
कितने परसेंट का मूव दिया देख लेते हैं, वही 30% के आसपास, 30% के आसपास इसमें भी मूव आया। ओके, अगेन क्या चल रहा है इसमें, अगेन वापस से क्या चल रहा है, पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, ये वापस से नीचे आएगा, इस लेवल के बाद वापस से ऊपर जाएगा, तो ये क्या बनेगा, पैटर्न बनेगा, पूरा पैटर्न बनेगा, ऊपर गया, कंसोलिडेशन किया, रिट्रेसमेंट किया, वापस से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे स्टॉक्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आईपीओ वाले। और इसको बताता हूं मेरे को, एवलॉन टेक्नोलॉजीज, क्या हो रहा है, आईपीओ आया, नीचे आया, नीचे से ऊपर गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, ये हुआ, वापस से नीचे आया, फिर ऊपर गया। जैसे ही ब्रेकआउट आया, चलो अब मान लो ब्रेकआउट किस कैंडल पे आया होगा, आप समझ लो, मैं लेवल मार्क कर देता हूं, ये इसका हाई है, सॉरी, ये देखो आप, ये हाई है फॉर एग्जांपल। ओके, ये हाई है, ये देखो, ये रिजेक्शन आया, ये रिजेक्शन आया, ये रिजेक्शन आया। ओके, तो अगेन क्या चीज हुआ, क्या चीज हुआ, ये प्राइस ऊपर से नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये नीचे से आने के बाद वापस से ऊपर जा रहा है। तो ये अगेन यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, या बोल सकते हैं ये, या बोल सकते हैं ये वाला, यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट दिखाए, या तो इस कैंडल पर, या तो इस कैंडल पर आप ब्रेकआउट मान सकते हो। ओके, एसएल क्या होगा भाई, कैंडल का लो, और उसके बाद देखो क्या मोमेंटम आया, क्या मोमेंटम आया, कितने परसेंट का मूव आया, 50% का मूव आया, 50% का मूव आया। ओके, और फिर क्या हो रहा है, वापस से रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट करने के बाद वापस से ऊपर जा रहा है। तो आईपीओ बेस ब्रेकआउट पैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बस पकड़ में आना चाहिए। ठीक है, और दिखाता हूं एग्जांपल, ये देखो, अब ये देखो, ये सेकंड वाला पैटर्न जहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है, आईपीओ आया, ऊपर गया, उसके बाद क्या हो रहा है, पूरा कंसोलिडेशन, पूरा बेस बन रहा है, पूरा बेस बन रहा है, आप देख रहे हो, पूरा बेस बन रहा है। बेस का ब्रेकआउट हुआ, बेस का अगर ब्रेकआउट होगा, उसके बाद ये स्टॉक रुकेगा नहीं, और देखो आप क्या जोर का मूव आया, क्या जोर का मूव आया, अब देख लो कितने परसेंट का, यहां से भी ये यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ है, और 60% का, 60% का स्टॉक्स ने मूव दिया है। ठीक है, हाँ, तो आईपीओ बेस ब्रेकआउट पैटर्न ऐसे वर्क करते हैं। वो जो मैंने बोला स्टार्टिंग में कि हाई बन गया, उसको भी देख सकते हो, उसको अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि देखो जैसा बोला वैसा नहीं होगा कि यार ये ऐसा नहीं होगा कि हाई बन गया, आईपीओ गिरेगा, फिर यहां से क्या होगा, ऊपर जाके नीचे जाके ऐसे ही पैटर्न आएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आईपीओ खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आया, और पूरा बेस बन गया, पूरा बेस बन गया। बस आपको ये हाई मार्क कर लेना है, ये हाई मार्क कर लेना है, जैसे ही ये हाई जाएगा, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है, जब से आईपीओ आया है उसका ये हाईएस्ट पॉइंट है। अगर ये हाईएस्ट पॉइंट टूटेगा, तो उसके ऊपर मोमेंटम आएगा, जैसे कि ये वाला केस, आईपीओ आया, ठीक है, ये हाई बना, ये हाई कहां पे टूटा, ये हाई टूटा आपका इस कैंडल पर, इस कैंडल पर टूटा। ठीक है, तो जब यहां पर ब्रेकआउट हुआ, तो आपको एक जोर का मूव मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है, हम इसको पकड़ कैसे पाए। देखो, बहुत सारे वेबसाइट में आपको बता देगी आईपीओ किस किस का आया है। ओके, जिसका आईपीओ आया है, आप चार्ट्स में अलर्ट मार्क कर लो, जैसे आपने यहाँ पे लगा दिया अलर्ट। ठीक है, आपने लगा दिया यहाँ पे ऐड अलर्ट ऑन सिरमा, अलर्ट पे लगा दिया कि आपने लगा दिया प्राइस, अगर प्राइस जो भी आईप का प्राइस है, जैसे मान लो 343 है, तो 343 के अगर ऊपर गया तो मेरे को अलर्ट आ जाए। तो अब आपको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, आपने क्या करा, अलर्ट लगाया। अब जब भी 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 दिन बाद, कभी भी जब भी ये ट्रिगर होगा, आपको अलर्ट आ जाएगा कि यार ये ट्रिगर हो गया है। आप जाके देख लो, आपको दिख जाएगा, अरे आईपीओ का ब्रेकआउट हो रहा है, आईपीओ बेस का ब्रेकआउट हो रहा है, अकॉर्डिंगली लॉन्ग दिख सकते हो, एसएल कैंडल का लो रहेगा, और 30 पॉइंट 30% के लिए एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल, और देखो एग्जाम्पल, अब जैसे ये देखो हरिओम पाइप्स, आप देखना स्टॉक ऐसे ही मूव करते हैं। ठीक है, अब इसमें तो ये, हाँ, ओके, ये देखो कितना बढ़िया पैटर्न, ये क्या हुआ, अरे जस्ट 1 सेकेंड,
हाँ ये देखो, ये आईपीओ आया, ऊपर गया, नीचे आया, ये हाईएस्ट पॉइंट हुआ, ठीक है, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है, पूरा बेस बन रहा है, ये पूरा बेस बन रहा है, ये आईपीओ का पूरा बेस बन रहा है। उसके बाद ये ब्रेकआउट आया, ये लो एसएल रहेगा, ये लो एसएल रहेगा, और आप देख लो शायद इसमें भी एसएल हिट नहीं हुआ, और देखो क्या मूव आया, क्या मूव आया। तो अगर आपने एक स्टॉक भी ऐसा पकड़ लिया ना, ये देखो कहां से, बाप रे, कितना कितना परसेंट मूव दिया है, यहां से भागा है वो 165% अप्रोक्सीमेटली, 170% के आसपास हाई बनाया। और कितने टाइम में, अगस्त 22 से सितंबर या जून, मतलब एक साल में, एक साल में 150% का इसने मूव दिया, ठीक है। क्योंकि आप समझो, आईपीओ वाले स्टॉक्स में मत जाओ, आईपीओ के पीछे, मैं बता रहा हूं, आईपीओ आता है, आप लोग लग जाते हो कि नहीं आईपीओ में पैसा लगाना है, आईपीओ में पैसा लगाना है, अच्छा है, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, अरे खुलने दो, कुछ भी होने दो, उसके बेस पे जाओ, आईपीओ के बेस को पकड़ो। जहां भी आईपीओ का बेस बन रहा है, बस आंखें वहां खुल जानी चाहिए कि यार ये आईपीओ का बेस बन रहा है, अगर ये हाई पॉइंट टूट गया, अलर्ट लगा दो। जब भी अलर्ट ट्रिगर होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यार इसमें अलर्ट ट्रिगर हो रहा है, और अकॉर्डिंगली ब्रेकआउट कैंडल पर एंट्री लो, ठीक है, लो का एसएल लगा दो, और ट्रेंड को राइड करो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल शेयर करता हूं मैं आपको, अभी जो आप इसमें अलर्ट लगा सकते हो, क्योंकि मैंने तो लगा के रखा है, ओके, मैंने तो लगा के रखा है जियो, रिलायंस जियो में, ओके। अगर ये लेवल टूट गया, अगर ये लेवल टूट गया ना, ये रुकेगा नहीं, 268 का लेवल अगर टूट गया, ये रुकने वाला नहीं है, ओके। तो रिलायंस जियो पे अलर्ट सेट कर सकते हो, अगर ये ब्रेकआउट दे दिया तो वही एंट्री होगा, लो एसएल रहेगा, और एटलीस्ट 30-35% तक हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मोमेंटम देगा, ओके। और ये देखो, वही बेस बन रहा है, ऊपर गया, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाएगा, देखो वही बात है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इन इटसेल्फ। आप कुछ भी कर लो, लोगों के इमोशंस ऐसे ही वर्क करते हैं, ठीक है। यहां पे क्या होगा, यहां पे सेलर्स बैठे हुए इस लेवल पर, जब ये ट्रिगर होगा ना पॉइंट, सबके एसएल कटेंगे और सब जोर का एकदम मूव आएगा, कैच भी नहीं कर पाओगे, इतना जोर का मूव आएगा, ठीक है। जैसे एक और स्टॉक, ये देखो, ये पूरा बेस बन रहा है, रेडिएंट कैश, ओके, ये पूरा बेस बन रहा है, ये देखो, ठीक है, ये पूरा आईपीओ आईपीओ बेस बन रहा है। क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन, ये सेकंड पैटर्न है, सेकंड पैटर्न है अपना, ओके। यहाँ पे आईपीओ आया, नीचे आया, पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है। जब भी ये ऊपर का फट गया, ये 117.55 का लेवल फट गया, ये रुकेगा नहीं, ये एटलीस्ट 30% का रिटर्न देके जाएगा। क्या करना है, आपको सिर्फ अलर्ट लगाना है, ठीक है। आप जा सकते हो, आप गूगल कर सकते हो कि किस किस के आईपीओ आए इस वीक, सॉरी इस ईयर 2023 में, किसके आईपीओ आए, मनी कंट्रोल पे देख सकते हो, आपको सबका चार्ट दिखा देगा, सबका चार्ट देखो, ठीक है। देखो कि किसमें ब्रेकआउट होने का संभावना है। जैसे मैंने बताया, रिलायंस जियो कभी भी ब्रेकआउट, सॉरी हाँ, रिलायंस जियो कभी भी ब्रेकआउट देगा, तो बस उस लेवल पे जाके आप अपने चार्ट्स पर अलर्ट लगा लो, या आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। रोज रोज एक बार देख लेना अपनी वॉच लिस्ट में कि यार किसमें लग रहा है कि मुझे ब्रेकआउट आ सकता है, ओके। तो वो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बाकी पैटर्न ऐसा है कि ये जोर का, इसमें आपको रिटर्न मिलेगा, स्टॉक्स में कोई इमोशंस नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, ना डर है कि थीटा डिके होने का या कुछ भी नहीं। होल्ड करो और वेट करो पेशेंटली, और स्टॉक मूव देगा, ठीक है। तो ये था हमारा आईपीओ बेस ब्रेकआउट सेटअप। ये भी हमारा, जैसे ट्रेडर्स कम्युनिटी का हमारा ये बेस्ट सेटअप है स्टॉक्स के लिए। ऑफ कोर्स और भी सेटअप है जो हम इंट्राडे मोमेंटम करते हैं, स्विंग बेसिस पे करते हैं, ठीक है। बट ये ऐसा है जो पोजिशनली होल्ड कर सकते हो आप इसको, और बड़े टारगेट के लिए रख सकते हो, ओके, ठीक है। बाकी आप और जाके स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं लास्ट 4-5 इयर्स में जितने भी आईपीओ आए, क्या उनमें बेस बन के ब्रेकआउट हुआ है, नहीं हुआ तो क्या ट्रैपिंग हुई है, कितने स्टॉक्स में ट्रैपिंग हुई है। चलो अगर 100 स्टॉक्स भी आपने टेस्ट करे, 100 स्टॉक्स भी टेस्ट करे आपने, और 30 में भी आपके ऐसे लेट हुए हैं, चलो 30 नहीं 40 में भी अगर ऐसे लेट हुए हैं, 40 में, 40 में, चलो और 50% एसएल गए, 50% अगर एसएल गए, 100 में से 50 भी एसएल गए,
और 50 में अगर आपने होल्ड करके रखा होगा, आप देख लेना आप बहुत अच्छे रिटर्न पे ही बैठे होगे। ठीक है, गेम वही है, गेम है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। एक सेटअप अच्छा होना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए, फिर आपके पास एक एज है। ओके, सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बस यही था सेटअप इस सॉक्स का, और बाकी आगे कुछ लगेगा तो मैं शेयर करूंगा। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, और ठीक है, बाकी जो भी डाउट्स हैं आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट आता है, कुछ भी पोजीशन आपको लगता है स्टॉक्स में क्या लग रहा है, किस लेवल तक का मूव आ सकता है, ओके, तो आप वो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी देखते हैं कल मार्केट्स में क्या होता है। और सेटअप, एक सेटअप को पकड़ के चलो, अगेन बार बार रिपीट करता हूं, एक सेटअप को फॉलो करो, उसी को फॉलो करो, एटलीस्ट 100 ट्रेडिंग सेशन तो करो। इतना दम होना चाहिए, अगर ट्रेडर बनना है, ट्रेडिंग करनी है, तो 100 ट्रेडिंग सेशन तक एक सेटअप को फॉलो करने का। हाँ, लॉस देगा अलग बात है, बट इससे आपका डिसिप्लिन होगा कि आपने एक चीज को 100 बार फॉलो किया है, और मतलब वो चीज गलत हो गई, अगर आपको लॉस है मतलब वो चीज 100 बार फॉलो करने पे गलत हो गई, गलत हो गई तो आप क्या कर सकते हो, उसका उल्टा कर सकते हो, लेकिन वो नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, वही है इमोशंस। ओके, ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं, बाय बाय, गुड डे।